नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं। मेटल्स में हम सिलसिलेवार कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और बाकी आप सारे मेटल्स की कहानी अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आज हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम जिसको हम Na से सिंबलाइज करते हैं। आप सभी जानते हैं कि केमिकली अगर हम किसी भी एलिमेंट को सिंबलाइज करते हैं और अगर उसमें दो अल्फ़ाबेट हैं तो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल और छोटा होता है सेकेंड अल्फ़ाबेट, जैसे कि N कैपिटल और A हो गया छोटा। चलिए, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2, 8 and 1। आप सभी जानते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है 10th स्टैंडर्ड में खास तौर से कि आप KLM शेल्स में इसको बांट दीजिए, या फिर जितना एटॉमिक नंबर अलाउ करेगा उतने ही शेल्स आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। M के बाद N भी आ सकता है। आप ये भी जानते हैं कि M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन किसी भी शेल में K शेल के अलावा किसी भी शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। इसका मतलब कि सोडियम के पास M शेल में होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन। मिनिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम मिल जाएं आउटरमोस्ट शेल में तो ये कहा जाता है कि एलिमेंट अपने ऑक्टेट में स्टेबिलिटी गेन कर चुका है। ठीक है, या फिर उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो अब आप एक कंडीशन समझिए। स्टेबिलिटी के लिए जैसा कि हमने कहा मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और अगर 8 का आधा आप कर देते हैं तो वो 4 होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी एलिमेंट के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर 4 से भी कम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो एलिमेंट चाहता है कि वो अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दे। किसको देगा वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए कि क्योंकि मेटल्स के जो वैलेंस शेल हैं उस वैलेंस शेल में अक्सर 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते हैं, 8 के आधे 4 भी नहीं हो पाते हैं, उससे कम ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अभी हम यही कंडीशन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके केस में होंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप मोटा मोटा ये समझिए कि अगर इस आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसका आधा 4 भी नहीं है, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एलिमेंट चाहता है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दे। ठीक है ना, क्योंकि अब मेटल के साथ ये सिचुएशन है कि वो किसी को ये इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो कैसी स्थिति आती है? अब जैसे कि सोडियम के केस में आप देख रहे हैं, सोडियम के केस में आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सोडियम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए हमने नेगेटिव साइन लगाया है। नेगेटिव इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है,